हेलो दोस्तों आज की ये वीडियो दिल्ली पुलिस कंप्यूटर पर होने वाली है। इसमें कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट रिवीजन होने वाला है आप लोगों का। इसमें दोस्तों ये वीडियो किसी को अच्छी लगने वाली है और किसी का कोई पता नहीं दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसके अंदर मैं सारे कंप्यूटर के जो चैप्टर है वो कवर कर दूंगा एक ही वीडियो के अंदर आपका। इसके अंदर दोस्तों हम आपको जो कीज़ वगैरह है वो सारे कंप्लीट मैं बता दूंगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी आ सकती है। इसलिए दोस्तों जो कंप्यूटर का एक वे होता है पढ़ने का, उस फॉर्म में पढ़ेंगे अपन एकदम लाइन टू लाइन। इसलिए ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों हम ज़्यादा बात वगैरह नहीं करेंगे, नॉर्मल वीडियो चलती रहेगी। ठीक है, आप पढ़ते रहना दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों कंप्यूटर का जो डे है। दोस्तों कंप्यूटर का 2 दिसंबर का डे होता है, कंप्यूटर डे मनाया जाता है। इसके जनक होते हैं चार्ल्स बेबेज 1822 में। इम्पोर्टेंट नहीं है ये सन इसका, ठीक है। इसकी जो माँ होती है वो एडा होती है, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर होती है दोस्तों इसकी माँ। इसके बाद इसका जो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है, एलन। दोस्तों एक तरह से इसे आधुनिक मॉडर्न इसलिए मतलब एक तरह से इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो आधुनिक होता है, आधुनिक कंप्यूटर कहाँ लग रहे हैं आजकल, एलन कोचिंग वगैरह इनों में लग रहे हैं इसलिए। ठीक है, और कंप्यूटर के पिता कौन है, जॉन है। ठीक है, इसमें हम पहले नंबर पे जो कंप्यूटर हो ये आया था वो डिफरेंस इंजन आया था जो भाप से चलता था। ठीक है, सेकंड नंबर पे एनालिटिकल आया था। ठीक है, इसमें पूछा जाता है फर्स्ट और सेकंड में कौन से नंबर पे पहला आया था, सेकंड कौन से पे आया था। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था इसमें जो है ना, फर्स्ट जो है अबेकस, अबेकस होता है, सेकंड नेपियर और थर्ड पास्कल। जो अबेकस होता है पहला गणना यंत्र है, गिनती फ्रेम नाम से जाना जाता है। इसे चीन के अंदर बनाया गया था। आधुनिक अबेकस का जो आविष्कार किया था टिम ने किया था। इसके बाद दोस्तों नेपियर बोन्स है, दूसरा जो है गणना करी थी नेपियर बोन्स ने, जॉन नेपियर ने। ठीक है, इसके बाद जो पास्कल है ये ब्लेज पास्कल ने इसकी खोज करी थी। ये केवल प्लस और माइनस करता था, एडिंग मशीन होता है और ये एक तरह से यांत्रिक कैलकुलेटर होता था। ठीक है, इसके बाद मार्क 1 कंप्यूटर है, ये हार्वर्ड ने बनाया था, जो हार्वर्ड है उसने बनाया था मतलब। और IBM जो कंपनी है ये हार्वर्ड वाली कंपनी थी ये। ठीक है, ये जो है विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है। विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है। ठीक है, इसका जो है IBM कंपनी, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दोस्तों इसमें हम पूरी फुल फॉर्म पढ़ लेंगे एक ही वीडियो में, सब चीज़ें कम्प्लीटली। ठीक है, अब मार्क 1 के बाद दोस्तों क्या आया आपका, ENIAC आया। ENIAC पहली पीढ़ी का है, एडवेक भी पहली पीढ़ी का है, एडसेक भी पहली पीढ़ी का है, यूनिएक भी पहली पीढ़ी का है। तो अब हम इनको पढ़ते हैं। ENIAC पहले नंबर पे आता है, सबसे पहले भी यही आया था ENIAC। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। एडवेक आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसेक आता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक नेट कंप्यूटर। एस से याद होता है स्टोरेज, तो ये स्टोरेज करेगा, संग्रहण करेगा। ठीक है, और यूनिवेक आता है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है। ठीक है, IBM 650 आया वाला, इसके बाद ये वाले आए थे IBM 650 कंप्यूटर, IBM कंपनी ने बनवाया था। इसके बाद जो IC आता है, IC जो होती है वो चिप वगैरह होती है, जैक किल्बी ने खोज करी थी। माइक्रोचिप होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है कंपनी, इसके बाद क्या है दोस्तों, ये प्रोसेसर में क्या है, इंटेल कंपनी ने बनाया था। पहला प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 4004। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। एंटाना जो वाला डिजिटल कंप्यूटर था वो बेरी कंप्यूटर है, और ABC की खोज जॉन एंटाना सॉफ्ट ने की थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ से, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये 5 पीढ़ी होती है। पहले में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटर, फोर्थ में VLSI, फिफ्थ में ULSI। तो इसमें पहली वैक्यूम ट्यूब में ENIAC आ गया, एडवेक आ गया, एडसेक आ गया, यूनिएक आ गया। इसका क्रम ऐसे ही याद रखना है आपको। इसके बाद आता है सेकंड वाले में एटलस कंप्यूटर, फोर्ट्रन, कोबाल, IBM 7000, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद CDC 6000 आता है थर्ड वाले में, IBM 360, 370। VLSI में इसकी फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसके बाद इसके अंदर आता है एप्पल सेकंड, क्रेवन, C++, SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद फिफ्थ आता है परम कंप्यूटर जो होता है, ULSI होता है। AI जो अभी AI आया है, C++, जावा, नेट, ये सब इसमें आएंगे। इसके बाद पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स वगैरह। तो माइक्रो कंप्यूटर होता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैब,
पीसी, ये जो हम यूज़ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एनालॉग कंप्यूटर में थर्मामीटर होता है और स्पीडोमीटर जो गाड़ी के अंदर लगता है, और थर्मामीटर जो बुखार चेक करते हैं एनालॉग वाला होता है। डिजिटल होता है दोस्तों पेट्रोल पंप, मतलब 01 पे जब हम जाते हैं तो हम 99 का ही पेट्रोल डला सकते हैं, इसलिए ये डिजिटल कंप्यूटर है। इसके बाद है हाइब्रिड। हाइब्रिड में दोस्तों एनालॉग और डिजिटल दोनों आ जाते हैं, जैसे रक्तचाप वाला होता है। इसके बाद जो सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, सुपर कंप्यूटर का खोज किसने करी थी? सैमुर ने। ठीक है, पहला कौन सा था? CDC 6600 था। सेंट्रल, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल डाटा कॉरपोरेशन, सेंट्रल डाटा कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके बाद है क्रेवन सुपर कंप्यूटर, ये भी सैमुर ने करी थी। ठीक है, लेकिन पूछा जाए आपसे सुपर कंप्यूटर को सबसे पहला वाला किसने? सैमुर ने बनाया था, CDC 6600। इसके बाद है US का कौन सा है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर? फ्रंटियर है। और इंडिया का कौन सा है? एरावत AI है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन सा वाला है सुपर कंप्यूटर? परम 8000 था। ठीक है, इसको भी CDAC ने ही बनाया था। ये तो CDC ने बनाया था और ये CDAC ने बनाया था। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके बाद है भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय है। ठीक है, पहला जो मौसम वेधशाला पुणे में है, जो पहला वाला बनाया था ना विजय भैया ने, तो वो कहाँ बनवाया था? वेधशाला पुणे के अंदर रखा था। ठीक है, इसके बाद है भारत में निर्मित प्रथम जो कंप्यूटर है, इस जो भारत के अंदर निर्माण हुआ था वो सिद्धार्थ ने करवाया था। और ये कहाँ पर है? बेंगलुरु के पोस्ट ऑफिस में रखा है। और जो प्रत्युष वाला है ये IITM पुणे के अंदर है, उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान वाला। ठीक है, इसके बाद CPU के बारे में पढ़ते हैं। CPU के अंदर जो यूनिट होती है, CPU में ALU होती है, CU होती है, MU होती है। ALU का काम होता है प्लस माइनस इंटू भाग, ये सारा बड़ा छोटा ये सब करने का। कंट्रोल यूनिट होता है जो नर्वस सिस्टम होता है कंप्यूटर का। MU होता है रजिस्टर होता है, कैश होता है। रजिस्टर और कैश होती है, ये दो मेमोरीज होती है इसके अंदर। ये क्या करती है? प्रोसेस को स्टोर करती है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा CPU की गति किस में मापते हैं? MHz, मेगाहर्ट्ज में। और अगर आपसे पूछेगा सुपर कंप्यूटर की किस में मापते हैं, तो सुपर कंप्यूटर का आंसर हो गया आपका फ्लॉप्स। ठीक है, इसके अंदर क्रिस्टोफर ने कीबोर्ड खोजा था। कीबोर्ड से याद रखना आपको, की से, तो की से क्रिस्टोफर हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद CPU को ब्रेन कहते हैं और एक हार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों आपको दिख रहा होगा, पता नहीं, इसमें जो कैश मेमोरी है ना, तीव्र प्राइमरी मेमोरी है। बार बार उपयोग में आने वाली डेटा को कैश मेमोरी रखते हैं। कैश मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी होती है, ये ध्यान रखना। और बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को कैश मेमोरी में रखते हैं, जैसे जो अक्सर यूज़ होती थी उसको कैश मेमोरी में रखते हैं। और कैश मेमोरी को CPU की मेमोरी भी कहते हैं। CPU आता है पहले, फिर कैश मेमोरी आती है, फिर आता है रैम। तो ये CPU के पास में रहती है। पूछा जाएगा CPU के पास में कौन सी मेमोरी है, तो कैश मेमोरी आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद एक तरह से इसका क्रम देख लेते हैं। रजिस्टर आता है, रजिस्टर फिर कैश, फिर रैम, फिर रोम, फिर सेकेंडरी वाला। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये फुल फॉर्म वगैरह है, एक बार इनको भी ध्यान से पढ़ना। दोस्तों फुल फॉर्म में जैसे HDMI है, तो इसका क्या होगा? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। VGA का होता है वीडियो ग्राफिक एरे या विजुअल ग्राफिक एरे। कंप्यूटर 1943 में बना था, ये ध्यान रखना। GPS का ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम। UNIX का होता है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है इसका, लास्ट इन लास्ट आउट होता है इसका। लिनक्स की होती है लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP। और UPS की होती है अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। SMTP की होती है सिंपल मैन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर होता है इसका 25, मतलब इसमें 25 होते हैं। और मेल भेजने में यूज़ होता है सबसे पहला वाला। IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें 4 लेयर होती है। और इसमें URI की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, इसके बाद है पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होगी, इसमें 7 लेयर होती है और TCP में 4 लेयर होती है। इसके बाद है URI की पढ़ी ली। IPv4 का साइज़ होता है 32 बिट। IPv6 का साइज़ होता है 128 बिट। ठीक है, इसके बाद SDRAM होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। ISDN होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसके बाद वायरस की है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। GPS जो है ये आउटपुट होता है एक आउटपुट सिस्टम होता है। ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम, जो GPS जैसे कहीं पे भी लगा देते गाड़ी के नीचे, तो ये आउटपुट के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, VDU होता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। CC होता है कार्बन कॉपी। BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
इसके बाद SSD जो है, HSD होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, GPPS होता है गीगा बिट्स पर सेकेंड, UTP का होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, डरपा नेट का होता है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, IANA का होता है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ठीक है। MRTP का होता है मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्ट ट्रेड प्रैक्टिस, CUI का कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, DSL का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, GIF का होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, पैन का होता है प्राइवेट एरिया नेटवर्क, GPEG का होता है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सटेंड ग्रुप, PDF का होता है अपना पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, TeleX का होता है टेली प्रिंटर एक्सचेंज, ICR का इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन, VPN का होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके बाद है पॉप का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP का होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ये दोनों के दोनों जो पॉप और IMAP जो है मेल रिसीव में यूज़ होता है। भीम का होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और अबेकस का फुल फॉर्म होती है अबेंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों ये सारी जो भी मैंने आपको बताई सबको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद हम करते हैं बात नेक्स्ट की। दोस्तों जो बिग दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दोस्तों। इसके बाद है बिग लैब जो है बेल लेबोरेटरी। दोस्तों इसको आप थोड़ा स्पीड में ही बढ़ा के देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद है बिग लैब, जो बिग लैब सबसे बड़ी लैब है बेल लेबोरेटरी, ठीक है। इनपुट प्रोसेस करता है आउटपुट में, ठीक है। इसमें पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में स्टाइलिश होता है, माउस होता है, लाइट पेन, जॉयस्टिक गेम वाली, ट्रैक बॉल गेम वाले, ठीक है। अब इसके बाद टॉगल जो होता है, टॉगल कीज़ कौन सी होती है, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, जिनको दबाते हैं मतलब दबाते हैं हटाते हैं इस टाइप से, मतलब जो ऑन ऑफ करने के काम आती है। हाँ टॉगल की ऑन ऑफ करने वाली होती है। मॉनिटर 4 टाइप्स के होते हैं, CRT, LCD, LED, TFT। कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लिक्विड इमिटिंग डायोड, और TFT का होता है ट्रांजिस्टर फिल्म कुछ इस टाइप से होती है, एक बार देख लेना आप उसको। OCR, इसके बाद OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और रीडर, या तो रीडर आएगा या फिर रिकग्निशन आ जाएगा। OCR का यूज़ ABCD को पढ़ने में होता है, बैंक के अंदर यूज़ होता है। MICR चेक नंबर, DD वगैरह ये सारी चीज़ों में होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन या रीडर। BCR का बारकोड रीडर होता है, मॉल में यूज़ होता है। MCR का होता है ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन। SRS का होता है कंप्यूटर को बोलकर निर्देश देते हैं ये सारे। स्कैनर क्या करता है, डेटा को 0-1 में बदल देता है। इनपुट आउटपुट तो आपको पता ही होंगे दोस्तों। इनपुट के अंदर कीबोर्ड आ गया, इनपुट के अंदर POS भी आता है जो पोस्ट ऑफिस स्केल होता है। इनपुट मतलब जो भी अपन अंदर कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं जिसके भी माध्यम से, वो इनपुट होता है। और इनपुट आउटपुट दोनों कौन कौन से होते हैं, ATM, फैक्स मशीन, मॉडेम, VR, USB, डिजिटल कैमरा, CD, DVD ड्राइव्स, ये सारे के सारे। इसके बाद है दोस्तों अपन पढ़ते ये प्रिंटर क्या करता है। प्रिंटर यहाँ से पढ़ते पहले, ठीक है। इसमें प्रिंटर है, प्रिंटर का सबसे पहला मैं बताऊँ आपको गुणवत्ता जो है DPI से मापते हैं, इसकी क्वालिटी को DPI से मापते हैं, डॉट पर इंच से। कैरेक्टर, अब इसमें प्रिंटर में कैरेक्टर वाले होते हैं, लाइन वाले होते हैं, पेज वाले होते हैं। पेज वाले होते हैं जो लेज़र होते हैं, पूरा कंप्लीट पेज को पढ़ लेते हैं। लाइन में क्या होता है, इंकजेट होता है, डॉट मैट्रिक्स होता है। कैरेक्टर में ड्रम और डेजी वाले होते हैं। अब प्रिंटर 2 टाइप से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट होता है और एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट वाले में क्या होता है, इंक रिबन पर रखकर प्रिंट होती है, एक रिबन रहता है उस पर इंक रखकर प्रिंट होती है। तेज़ साउंड वाले होते हैं, बहुत तेज़ आता है इसमें, ठक 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 इस तरह से, और क्वालिटी वगैरह जो है इसकी कम होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं इसके अंदर कैटेगरी में, ड्रम, डेजी, बैंड, चेन प्रिंटर, ठीक है। और डॉट मैट्रिक्स का यूज़ होता है डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर का यूज़ होता है अपना स्टेशन में और एक पोस्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड वाला नॉन इम्पैक्ट वाला है, ये स्प्रे करते हैं। क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। इंक बॉक्स में रखी होती है, इंक जेट वाले होते हैं, लेज़र होते हैं, 3D होते हैं, थर्मल होते हैं। और ये लेज़र वाले कैसे काम करते हैं, सूखा पाउडर यूज़ होता है इसमें। थर्ड वाले होते हैं थर्मल। थर्मल में क्या होता है, जैसे एक्सरे वगैरह, रील वगैरह, जो पुराने टाइम पे रील चलती थी ना, ATM, रसीद छपाई में, इनमें यूज़ होता है थर्मल का, ठीक है। इनपुट बता ही दिया मैंने आपको ये सारा का सारा।
अब जो प्रिंटर होता है ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है और स्कैनर जो है हार्ड को सॉफ्ट में बदलता है। मतलब हार्ड मतलब एक तरह से हमारे हाथ में बहुत सारी किताब आ गई, तो हमने सॉफ्ट कॉपी से प्रिंटर से हम क्या करते हैं, कोई भी पीडीएफ को हमने हार्ड कॉपी में बदलवाया तो एक बुक बन जाती है मोटी सी, इसलिए हार्ड कॉपी। और अगर स्कैनर में जैसे हम फ़ोटो की शॉप पे गए, हमने बोला भाई ये फ़ोटो मुझे दे दे कंप्यूटर में, तो उस फ़ोटो छोटा होकर कंप्यूटर में चल जाएगा, इसलिए सॉफ्ट कॉपी हो गया। एक बार इसको आप देख लेना, जेपीईजी और जेपीईजी डॉट वाले होते हैं, ये इमेज का फॉर्मेट होता है, टीआईएफ इमेज का फॉर्मेट, ठीक है, डब्ल्यूएवी ऑडियो का, एवीआई और डब्ल्यूएमवी वीडियो का, एमओवी वीडियो का, गिफ एनिमेशन का, पीपीटी स्लाइड शो पावर पॉइंट का, ईएक्सी एग्जीक्यूटेबल फाइल का होता है, ठीक है। इसके बाद मेमोरी पढ़ते हैं, ये मेमोरी का पढ़ते हैं, प्राइमरी मेन इंटरनल, इसको 3 नामों से जानते हैं, प्राइमरी मेन इंटरनल, इसको सेकेंडरी ऑक्सिलरी एक्सटर्नल, ठीक है। इसमें क्या है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी जो है मेन मेमोरी होती है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर इसी से काम होता है। इसमें 2 होती है, रैम होती है और रोम होती है। रैम होती है वोलेटाइल, रोम होती है नॉन वोलेटाइल, मतलब रैम वाली गजनी होती है और ये गजनी नहीं होती है, ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। इसके बाद है मतलब राम जो है एक तरह से रैम है, गजनी वाला राम जो लड़का है वो गजनी है, कैसा है, गजनी है, जो भूल जाता है बातों को, ठीक है। रैम कौन सी होती है, एस रैम, डी रैम। डायनेमिक होती है, बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, इसको नहीं होती है। रोम में होती है पीपी रोम, ईपी रोम, ई रोम। ई रोम होती है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। ईपी रोम होती है, इसको यूवी रेज इरेज करती है। और पीपी रोम डाटा नहीं मिटता है, इसमें एक बार डाल देंगे ना डाटा तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। सेकेंडरी ऑक्सिलरी एक्सटर्नल, इसके टाइप्स होते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल और फ्लैश स्टोरेज। मैग्नेटिक वाले होते हैं HDD और फ्लॉपी आता है, ऑप्टिकल में CD DVD आ जाता है, फ्लैश में पेन ड्राइव आ जाता है, मेमोरी कार्ड आ जाता है, जो भी एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद CPU की स्वयं की मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर, पीछे बताया ही था मैंने आपको। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, क्लस्टर होता है। और हार्ड डिस्क जो है सेक्टर में बटी होती है, ठीक है, जो छोटे छोटे सेक्टरों में बटी होती है। और एक पिन होती है, इसको हेड पिन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पूछा जाता है, जैसे हार्ड डिस्क किस टाइप में बटी हुई होती है, तो सेक्टर में बटी होती है। और ये जो बड़ा सेक्टर है इसको क्या बोलते हैं, ये दो जो लाइनों से मिलकर बनता है इसको प्लॉटर बोलते हैं, प्लॉटर। ये स्टोर का काम करता है एक तरह से। फिर इसके बाद है हार्ड डिस्क का छोटा भाग क्लस्टर है, बता ही दिया मैंने आपको। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं भाषा। भाषा नहीं, पहले ये पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम। जो कंप्यूटर में मतलब सारा का सारा 3 टाइप से होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम होता है, ओएस होता है और यूटिलिटी होता है। तो इसमें सिस्टम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही है, पावर पॉइंट, एक्सेल, गेम वगैरह ये सारे के सारे आ जाते हैं। सिस्टम में होते हैं हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, इनके बने होते हैं जिनमें बिना कंप्यूटर का मतलब जिनके बिना दोस्तों कंप्यूटर काम ही नहीं करता एक तरह से, ठीक है। और ये वो टाइप के होते हैं। इसमें 2 टाइप होती है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक ट्रांसलेटर होता है। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS, जेनीएक्स, यूनिएक्स, एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़ 10, 11, ये सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है, जिनके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। अब विंडो नहीं होगी तो कंप्यूटर काम थोड़ी करेगा, ठीक है। और ट्रांसलेटर होता है, इसमें इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है, लोडर होता है, ठीक है। एंड्रॉयड जो होता है इसके नाम खाने के नाम पर होते हैं, ठीक है, ये याद रखना आपको। ट्रांसलेटर, इसमें जो ट्रांसलेटर ये बता देता हूँ आपको, ट्रांसलेटर कितने होते हैं, 3 होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। कंपाइलर कंप्लीट को बदलता है एक तरह से, ये हाई लेवल को बाइनरी में और बाइनरी को हाई लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, एक साथ कंप्लीट को करता है 0 1 के फॉर्म में, ठीक है। असेंबलर क्या होता है, असेंबली को, ए से याद रखना है आपको, ए से असेंबली को बाइनरी में बदल रहा है। इंटरप्रेटर एक लाइन बाय लाइन करता है, ये पूरे लाइन बाय लाइन बाइनरी में बदलता है, ये आपको याद हो गया। इसके बाद भाषा पढ़ते हैं दोस्तों, जो लैंग्वेज है। लैंग्वेज के अंदर लो लेवल, हाई लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज होती है। लो में 2 पार्ट होता है, बाइनरी, असेंबली। बाइनरी वही 0 1 में काम करती है, पहली पीढ़ी का होता है। ये असेंबली वाली फर्स्ट और सेकंड दोनों पीढ़ी में काम होती है। इसका यूज़ होता है 0 1 व संकेत का यूज़ होता है, ठीक है। अब ABC को 0 1 में बदलता है और 0 1 को ABC में, मतलब न्यूमोनिक डाटा का यूज़ होता है इसमें, ABC भी और 0 1 भी, ठीक है। इसके बाद है हाई लेवल। हाई लेवल में वही सारी आ जाती है, फोर्ट्रन, कोबाल, पैसिक, पास्कल, C++, HTML, जावा, इनका कोर्स होता है सबका।
इंग्लिश के अंदर यूज़ होती है, ये इंग्लिश में यूज़ होता है इसमें, मतलब इंग्लिश और सेकंड पीढ़ी के अंदर आते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। इसके अंदर डिबगिंग जो होता है, डिबग मतलब नेक्स्ट है डिबगिंग। डिबगिंग क्या होता है, एरर को ढूंढ कर दूर करना होता है। पैच क्या होता है, जैसे हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते थे उस समय क्या होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनको अशुद्धियों को ढूंढ कर सुधार कौन करता है, पैच करता है, ठीक है। एरर को बग बोलते हैं और डिबगिंग होता है उसको दूर करना होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं WWM, इनकी खोज वोज पढ़ते हैं अपन। WWM और URL की टीम ने की थी, ईमेल की रे ने करी थी। हमने ईमेल किसको भेजा, राय को भेजा। विकिपीडिया के लेरी है। इंटरनेट के कौन है, विट्टन है, विट्टन ग्रे। इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 में BSNL द्वारा आई थी। HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, नोटपैड में टाइप होती है। IP एड्रेस 4 भागों में बटे होते हैं और इसमें 4 भागों में 1 2 3 4, जो आगे के 2 नेटवर्क ID और पीछे के 2 होस्ट ID। जो आगे का होता है ये 0 से 255, इसके अंदर 0 से 255 तक के नंबर आ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो पहला मतलब पढ़ते हैं, जो फर्स्ट ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन सा था, मोज़ेक था, ठीक है। इसमें जो है टेक्स्ट बुक, इसमें जो वेब ब्राउज़र 2 टाइप से होता है, टेक्स्ट वेब ब्राउज़र, एक ग्राफिकल होता है, ठीक है। इसमें टेक्स्ट में ओनली टेक्स्ट आएगा और ग्राफिक में टेक्स्ट प्लस ग्राफिक दोनों आ जाते हैं। सर्च इंजन, पहला सर्च इंजन कौन सा है, आर्ची हो गया और सेकंड नंबर पे अपना गूगल भाई साहब हो गए, ठीक है। और इसके बाद है पोस्ट या PIOS, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जो पहला प्रोग्राम होता है वो होता है ये, जो सबसे पहले चलेगा, चेक करता है सभी पार्ट चल रहे हैं कि नहीं, कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू करने में होता है। और CMOS होता है, ये घड़ी को चलाता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसकी फुल फॉर्म है। और पोस्ट की होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है इसका, ठीक है। तो जैसे अपन विंडो डाल रहे तो अपन विंडो डालते समय फिर वो 9 दबाते 10 दबाते तब ये दिखाई दे जाता है अपन को। दोस्तों वीडियो लंबी बन सकती है इसलिए अपन इसको 2 पार्ट में पढ़ लेंगे, एक कल डल जाएगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है आप बता देना कमेंट में मुझे। CPU का होता है प्रोसेसिंग स्पीड, मैंने बताई दी आपको, इसका हर्ट्ज में गीगाहर्ट्ज से नापते हैं। CMOS की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी। इसके बाद कंप्यूटर के 3 टाइप होते हैं, लेन, मेन, वेन। लेन होता है लोकल एरिया के अंदर लगे होते हैं। मेन होता है जो महानगरीय होते हैं क्षेत्र, जैसे दिल्ली मेट्रो वगैरह, बड़े बड़े महानगरीय क्षेत्र होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब पूरी दुनिया में कंप्यूटर को जोड़ते हैं इसके द्वारा। और लेन मिलकर बनती है वैन, ठीक है। SAN जो होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वायरलेस फिडिलिटी, लिक्विड लाइट फिडिलिटी, इनकी फुल फॉर्म से। इंटरनेट सबसे पहले विंटन सी इसने खोजा था। वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ते हैं, मोज़ेक है, नेटस्केप है, नेविगेटर, ये सारे वेब ब्राउज़र है। इसके बाद मोडेम क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। यूनिकोड जो है दोस्तों 16 बिट का कोड होता है यूनिकोड, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं टोपोलॉजी वगैरह जो होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये रामायण। इसके बाद जो बस होता है, बस में क्या, इसमें टोपोलॉजी दोस्तों बहुत सारे से डिवाइड होती है। जैसे पहला होता है बस में क्या होता है, ABC 3 कंप्यूटर है, मेन केबल से कंप्यूटर जोड़ता है, सभी कंप्यूटर जोड़े जाते हैं। और रिंग वाले में रिंग के रूप में लूप में जोड़ेंगे, ठीक है। हाइब्रिड वाले में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर जोड़ देंगे टोपोलॉजी के द्वारा। और मैश वाला होता है, एक तरह से मैश हो जाता है, इधर उधर ऐसे करके, स्टार के रूप में, मैश के रूप में, ठीक है। और इसमें ट्री होता है, एक ट्री के रूप में जोड़ते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हब और स्विच, ये दोनों के दोनों सेम होते हैं, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद राउटर क्या होता है, राउटर जैसे वाईफाई वगैरह ये सब लगा होता है, तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और गेटवे क्या होता है, गेटवे ये असमान, ये ध्यान रखना, असमान वाला मतलब 2 या 2 से अधिक असमान वाले को जोड़ता है ये। एक तो आपको गेटवे याद रखना है, राउटर पता ही कंप्यूटर वगैरह का जो वाईफाई वगैरह होता है, और हब याद रखना है, हब स्विच दोनों सेम ही होते हैं एक तरह से। इसके बाद है डुप्लेक्स वगैरह क्या होता है, 2 डिवाइस के माध्यम से संचार को डुप्लेक्स कहते हैं, सिंपल, हाफ, फुल। और इसमें क्या होता है, जैसे A से B में जा रहा है, मतलब संचार, जैसे रेडियो अपन को सुना रहा है, अपन रेडियो को नहीं सुना सकते। TV हो गया, TV में अपन देख सकते हैं, अपन नहीं देख, मतलब एक तरह से TV अपन नहीं देख सकते हैं, ये हो गया। हाफ के अंदर हो गया, जैसे A से B में और B से A में, एक समय पर एक दिशा में। जैसे वॉकी टॉकी हो गया, जैसे वॉकी टॉकी में हमने बोला इधर से, फिर उधर से हेलो चार्ली ये वो, तो उधर से आ गया।
फिर फुल वाले में क्या हो गया, दोनों दिशा में एक साथ जाता है। जैसे मोबाइल में वीडियो कॉल होती है, जैसे मोबाइल में हम का यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कॉल में हम जैसे बात कर रहे हैं तो सामने वाला हाथों हाथ रिप्लाई कर सकता है उसी समय पे, एग्जैक्ट टाइम पे। ठीक है, इसके बाद जो अपन थोड़ी कीज़ ये पढ़ लेते हैं MS एक्सेल वगैरह में। दोस्तों ये व्रैप टेक्स्ट क्या होता है, सेल में लिखे डाटा को दिखाना होता है। जैसे कोई सेल है उसके अंदर डाटा को दिखाना है तो इसको व्रैप टेक्स्ट कर देंगे। और श्रिंक क्या होता है, सेल साइज बिना बदले डाटा को उसी सेल में फिट। जैसे नाम लिख दिया अपन ने, कोई रामायण लिख दिया, रामायण लंबा नाम है तो वो सेल से बाहर चल जाएगा, तो बाहर जाएगा ना, तो उसको फिट करने के लिए क्या करेंगे, श्रिंक लगा देंगे उस पर। IT क्या होता है, IT एक्ट 2000 में लागू हुआ था। ASCI की फुल फॉर्म मैंने बताई दी, ये 256 इसमें टोटल्स होते हैं। कंप्यूटर का विकास वॉन न्यूमैन ने किया था, इसका जो विकास था। कंप्यूटर की फुल फॉर्म पता ही है आपको, CPU की। MS एक्सेल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। MS एक्सेल में A1 है, A1 बराबर में A2 + B2। अब इनके अंदर मतलब वो लगाना है निरपेक्ष एड्रेस, तो जैसे इसमें लगाना है A1 में, तो क्या होगा, ये इस टाइप से। तो अब ये क्या होगा, फिक्स हो गया एकदम। अब इसको अपन छेड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। तो अपन का क्वेश्चन है, एड्रेस निरपेक्ष लगा देते हैं ना, तो क्या होता है, जो जो सेल होती है वो फिक्स हो जाती है एक तरह से। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, सेल के अंदर जो नंबर होते हैं राइट साइड होते हैं और जो ABCD होती है वो लेफ़्ट साइड होते हैं। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट होता है, मतलब हाँ, जो जैसे MS वर्ड का ये पेज है, इसमें लेफ़्ट में डंडा आएगा, वो जो बॉक्स में घुसेगा ना, छोटा सा जो सेल होता है उसमें लेफ़्ट में आएगा। MS एक्सेल में टोटल 6 अलाइनमेंट होते हैं, टॉप मिडल बॉटम लेफ़्ट राइट सेंटर। TCP में 4-5 लेयर होती है, 4 ही लेयर होती है। OSI के अंदर 7 लेयर होती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। Ctrl+E का होता है फाइल एक्सप्लोर, विंडो एक्सप्लोर होता है, इसका दबाएंगे Window+E दबाएंगे तो फाइल एक्सप्लोर, विंडोज़ एक्सप्लोर, ये सारा का सारा। और Window+D दबाते तो हाइड अनहाइड होता है, ऑल ओपन एप्लीकेशन और फोल्डर फाइल में यूज होता है। Alt+Enter दबाएंगे तो फाइल की प्रॉपर्टी देखने में, जैसे हमें किसी फाइल की प्रॉपर्टी देखनी है तो हमें क्या दबाना है, Alt+Enter दबाना है। ऑल मतलब एक तरह से याद रखो आप, ऑल से हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं सभी की, ऑल एंटर। विंडो आई से होता है सेटिंग होता है, विंडो आई से सेटिंग हो गया दोस्तों। F1 से हेल्प हो गया, सबसे पहले हम हेल्प के लिए एक बंदे के पास जाते हैं। और 2 में आता है रीनेम मतलब एडिट होता है, एडिट को 2 से इस टाइप से। और 5 से रिफ्रेश आता है, ये तो आपको सबको पता होगा जो कंप्यूटर चलाता है, यूज़ करता है। और ये कंप्यूटर की सेल होती है एक तरह से। इसमें जो ये इधर वाले होते हैं कॉलम होते हैं, और रो वाले होते हैं ये पंक्ति होते हैं, मतलब 1 2 3 4 ये लाइन से खड़े हैं तो ये रो होगी और ये कॉलम हो गया, जिसमें ABCD इधर लिखेंगे, 1 2 3 इधर लिखेंगे। CPU के अंदर कैश मेमोरी, मेन मेमोरी बताई दिया, शुरू में रजिस्टर कैश ये बताई दिया। Ctrl+H से रिप्लेस होता है। MS ऑफिस 365 जो है उसमें पेंट का ऑप्शन नहीं है। Ctrl+Shift+N से न्यू फोल्डर बन जाता है। ब्लूटूथ की खोज किसने करी थी, सैन ने करी थी। कौन ने, सैन ने करी थी। ब्लूटूथ की फुल फॉर्म ये क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पैन की फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके फादर सैन हो गया, रेडियो आवृत्ति पर वर्क करती है। ब्राउज़र कौन सा, सफारी, फायरफॉक्स, ब्रेव और विवेंटली, ये सारे ब्राउज़र याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब इसके बाद है जो बिट वगैरह के बारे में, जैसे बिट होता है 0 1, निब्बल 4 बिट होता है, और जो बाइट होता है इसमें 8 बिट होता है। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, 1 MB में 1024 KB होते हैं, 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB, 1 पेटाबाइट में 1024 TB। इसको याद रखना है, TPEG, इस तरह से याद रखना है, और इसमें आपको इधर उधर करके कर लेना है इसको। जियो बाइट होता है 1024, ब्रोंटो, इसको तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा, एक ये याद रखना है, और एक आपको GB वगैरह वाला याद रखना है, इसमें कितना होता है। बाइनरी डिजिट जो है ना सबसे छोटी इकाई होती है। एप्लेट जावा एप्लीकेशन है, प्राथमिक रंग RGB होता है। गूगल के क्रोम में 25 से 500 जूम होता है। स्टोरेज डिवाइस होता है जो फ्लैश मेमोरी बता रखा है मैंने पीछे। साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, आउटपुट होते हैं ये सारे। स्क्रीन सेवर 1 मिनट का होता है। Ctrl+ESC दबाते ही ये विंडोज़ होता है। और इसके बाद Ctrl+D दबाएंगे तो क्या होता है, वेबसाइट फेवरेट बन जाती है हमारी। ये वाली हमारी, जैसे हमने देव फ़ोटो सर्च करें, देव, तो हमारे गॉड वगैरह के फ़ोटो आएंगे, तो Ctrl+D दबाते हैं वो हमारा फेवरेट बन जाएगा। TLD का फुल फॉर्म होती है टॉप लेवल डोमेन नेम होती है, जैसे shivani@gmail.com है, तो @ के जो इधर वाला है ये डोमेन नेम हो गया, और @ के इधर वाला हो गया ये यूज़र नेम हो गया।
जैसे मेरा नाम हो गया या तुम्हारा नाम हो गया, जिसका भी नाम होता है, जैसे शिवानी हो गया, ये यूज़र नेम होता है आगे की साइड, और पीछे की साइड डोमेन नेम होता है। और ये पीछे वाला होता है टॉप डोमेन, डॉट भी आता है इसमें, टॉप लेवल डोमेन ये होता है पीछे वाला, ठीक है। ट्रैश होता है, डिलीट मेल होता है, 30 दिन तक होता है, इसमें मेल हट जाता है। आउटबॉक्स क्या होता है, भेज दिया गया नहीं, मतलब आउटबॉक्स में हमने भेज दिया तो, या नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई, कुछ ऐसा पिक्चर हो गई ना जो उससे गया नहीं, ठीक है। इसके बाद है A1 B1 RPF, इसके बाद मतलब ये दोनों के दोनों मिल जाते हैं दोस्तों, एक तरह से ये याद रखना। ये जो कॉनकैटनेट होता है ना, ये दोनों को मिला देता है। A1 कोमा B1 लगाएंगे तो ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे। डायल अप कनेक्शन सबसे सस्ता कनेक्शन होता है इंटरनेट का। ये एड्रेस बार में बता ही दिया मैंने, और ये फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है इस तरह से, एक्सेल के अंदर होता है। एक्सेल 2007 में प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षर को हटा देते हैं क्लीन। क्लीन का यूज़ होता है, मतलब जैसे अपन को प्रिंट नहीं करना है तो अपन ने क्लीन दबाया तो हटा देंगे। शॉर्ट बाय का यूज़ होता है क्रमबद्ध में, जैसे ए बी को जेड तक, ए बी और जेड में, जैसे हमने शॉर्ट बाय दबाया तो ए से जेड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों शॉर्ट बाय वाला। और ईमेल में हस्ताक्षर क्या होता है, इसमें संपर्क जानकारी होती है, ठीक है। इसके बाद है दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत नेटवर्क बनाने में मॉडेम यूज़ होता है। मतलब दो अलग अलग नेटवर्क हो गए तो उनको एक बड़ा बनाना है तो उसको मॉडेम लगा देंगे। इसके बाद जो मैक एड्रेस है इसकी लंबाई 48 बिट होती है। एंटीवायरस के रूप में K7 और बिट डिफेंडर हो गया। क्रिप वायरस है, क्रिप पर क्या है दोस्तों, एक वायरस है। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है, बस इसी में ही दोस्तों लैंडस्केप होता है। बाकी दोनों में जैसे एक्सेल हो गया और डॉक्यूमेंट हो गया, उनमें सब में क्या होता है, पोर्ट्रेट सीधा होता है, खड़ा है एकदम। कोल्ड दो बूटिंग होती है, कोल्ड और वार्म। कोल्ड होती है शुरू करते हैं जब होती है, और हमें रीस्टार्ट करना है तो वार्म बूटिंग होती है, ठीक है। ये JPG का फॉर्मेट फाइल और WMV बता दिया मैंने आपको। BCC होता है, इसमें मेल भेजने वाला गुप्त रहता है, और CC में जो होता है कार्बन कॉपी, ये पता लग जाता है, मतलब इसमें गुप्त होता है। BCC में ब्लाइंड अंधा, मतलब एक तरह से गुप्त हो गया, ब्लाइंड एकदम तो गुप्त हो गया, और BCC में पता लगेगा, ठीक है। जैसे ALP लिखा हुआ है, अब ALP जो है ना ये इधर उधर लिखेगा, तो इसको मर्ज और सेंटर में लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे बीच में लिख दिया अपन ने एकदम, तो इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। कंट्रोल प्लस, ये क्या है, कंट्रोल प्लस इससे जो ये सेमीकोलन वगैरह होता है, तो इनसे क्या होता है, वर्तमान डेट आ जाती है MS एक्सेल में। कीबोर्ड का लेआउट क्वाड ट्री है, ठीक है। इसमें जो है कैलिब्री है दोस्तों की, हाँ ये तो क्वाड ट्री की है। और दोस्तों जो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो फॉन्ट होता है वो कैसा होता है, कैलिब्री 11 होता है। कंट्रोल प्लस एंटर दबाते पेज को बीच में से काट देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। के बाद दोस्तों ये इंटरनेट और मेल वगैरह पे नज़र मारते हैं और टॉपिक ख़त्म करते हैं। इंटरनेट के लिए TCP जो होता है IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। एक मिनट, इंटरनेट के लिए TCP IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे पैकेट्सों में तोड़ता है। जो TCP क्या करता है, छोटे पैकेट में तोड़ देता है, और IP क्या करता है, फिर IP इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाता है। ये इस टाइप से इंटरनेट की प्रक्रिया चलती है। सर्च इंजन में याद रखना है आर्चिव को याद रखना है, गूगल को, याहू को, अल्टा विस्टा को, हॉटबॉट को, क्राउलर को, और आस्क कॉम को, बिंग को, बेडू को, ड्रैगन फ्लाई को, MSN को, यांडेक्स को, और बस हाँ ये याद रखना है। बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, तो .NET नेटवर्क संसाधन का है, कॉम वाले से कंपनी हो जाता है, IINFO से होता है सूचना संगठन का है, NIC से नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं ईमेल के बारे में पढ़ते हैं और टॉपिक ख़त्म करेंगे। फिर ईमेल के अंदर ऑडियो, वीडियो, पिक, जिप्ड फाइल, डॉक्यूमेंट ये सब भेज सकते हैं, बस एक नहीं भेज सकते, .exe फाइल नहीं भेज सकते। ईमेल के फादर कौन है, राय। हमने सबसे पहले ईमेल किसको भेजा है, राय को भेजा है। SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र होता है, ये कंप्यूटर के अंदर पहले नंबर पे यूज़ होता है, ईमेल भेजने में काम आता है। ये दो होते हैं, एंड टू एंड मेथड, स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड, ये नहीं आएगा, ये आ सकता है। POP3 क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल प्राप्त करने में इसका प्रयोग होता है। ये तो भेजता है, SMTP क्या करता है, भेजने में काम आता है, और ये होता है हमें रिसीव करने में काम आता है। और इसमें 3 का अर्थ है संस्करण 3, मतलब इसका अपडेट 3।
इसके बाद है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। इसमें मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने में काम आता है। जैसे मेल सर्वर वगैरह हो गया, जैसे नेट वगैरह का सर्वर होता है, उससे ईमेल को प्राप्त करने में यूज़ होता है IMAP का। ईमेल में नो स्पेस, मतलब ईमेल में क्या क्या नहीं होता, नो स्पेस होगा, कोई भी स्पेस नहीं डाल सकते। @ का यूज़ ज़रूर होगा, बड़े छोटे सभी अक्षर को सेम रीड करेगा। 320 कैरेक्टर होगा। 25 MB तक की फ़ाइल भेज सकते हैं। और ईमेल आईडी में अटैचमेंट के लिए पेपर क्लिप, जैसे हमें किसी चीज़ को अटैच करना है तो उसमें पेपर क्लिप, एक आइटम का पेपर क्लिप होता है तो उसको क्लिक करते हैं, एक तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। जीमेल का स्टोरेज 15 GB होता है। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, फेक आईडी से भेजा गया अनचाहा मेल व भेजने वाला स्पूफर कहलाता है। ठीक है, जो फेक आईडी से भेजे जाते हैं। कॉम्पोक्स में ये क्या है, कॉम्पोज में क्या होता है, मैसेज को लिखते हैं। जैसे हमने लंबी चौड़ी रामायण लिख दी बचपन में, टू द हेड मास्टर, वो सारे कॉम्पोज ईमेल मैसेज में भेजते हैं। आउटबॉक्स में क्या होता है, वो जो हमने नेट चल नहीं रहा था और गए नहीं थे तो वो सारे के सारे आ जाते हैं आउटबॉक्स में। ड्राफ्ट में हमने जैसे कोई मैसेज बनाया तो वो गया, मतलब एक तरह से मैसेज टाइप कर लिया लेकिन भेजा नहीं। जैसे हमने कोई रील बनाई और उसको भेजा नहीं सोशल मीडिया पे, तो वो ड्राफ्ट में सेव हो गया। इसके बाद दोस्तों जंक स्पैम, ये विज्ञापन वाला संदेश है। स्टेड में क्या हो गया, पसंदीदा ज़रूरी, मतलब हमने स्टार मार्क कर दिया इसके अंदर। स्नूज क्या होता है, जैसे हमने जब हम गेम खेलते हैं कुछ भी मोबाइल में चलाते हैं तो एक रिमाइंडर आ जाता है, तो हम उसको गायब करने के लिए हम उसमें लिख देते हैं हाँ 1 घंटे बाद आना, तो ये स्नूज होता है एक तरह से। और ट्रैश फोल्डर होता है। डिलीट मेल जाते हैं इसके अंदर, और 30 दिन तक, जैसे कोई मेल आ गया हमारे पास कंपनी का, हमने उसे डिलीट मार दिया तो वो क्या हो गया, ट्रैश फोल्डर में चल गया और 30 दिन तक वहाँ रहेगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा उसका। और अगर वो 30 दिन तक वहाँ पर है तो अपन उससे पहले पहले उसको ले भी सकते हैं वापस में का रिकवर। ठीक है, इसके बाद आर्चिव टेक्स्ट में मतलब छिपा कर रखते हैं। जैसे अपन ने चैट करी व्हाट्सअप पे किसी से, लड़की से या किसी से भी जिससे आप करते हो, और फिर अपन ने उसको चैट को छिपा दिया तो हो गया एक तरह से आर्चिव, चैट के अंदर छिपा कर रखते हैं। मतलब इसको अपन हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं। इसमें क्या होता है, टू का होता है, इसमें ईमेल एड्रेस डाला होता है। जैसे टू किसको भेज रहे हैं अपन, तो वो बंदे की ईमेल आईडी डाल देंगे, खाली नहीं रहेगा। तो खाली नहीं रहेगा, ऑब्वियसली बात है, खाली नहीं रहेगा, बंदे को भेजना है तो CC होता है। इसकी कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनको ईमेल एड्रेस, दोस्तों ये ज़रूर पढ़ लेना आप, इस CC और BCC ये बहुत काम का है। इसकी कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस CC में डाला जाएगा, और उन्हें ये भी दिखेगा कि मेल किसने, मतलब मेल की कॉपी किसे किसे भेजी है। और BCC में किसी को नहीं दिखेगी, मतलब ये नहीं पता लगेगा कि किस, मतलब उन्हें ये नहीं दिखेगा कि ये मेल और किसे भेजा है। ठीक है, इसकी की होती है Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+B, इनके नाम से ही याद है दोस्तों, Ctrl+Shift+C और Ctrl+Shift+B। सब्जेक्ट में क्या होता है दोस्तों, विषय डालेगा यहाँ पे, वो रामायण छोड़ रहा है, रामायण होती है। जैसे कोई बच्चा बीमार हो गया तो बीमारी पे लिख रहा है तो सब्जेक्ट में हो जाएगा। इसके बाद है एक बार में एक ही मेल को एक से अधिक जगह भेजने के लिए टू फोल्डर में अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अल्पविराम, टू फोल्डर में कोमा का यूज़, हाँ फोल्डर में अल्पविराम यूज़ होता है। सेकंड पॉइंट है, एक दिन में 500 मेल भेज सकते हैं। एक @email में क्या हो सकता है दोस्तों, एक दिन में 500 मेल भेज सकते हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। जो बैकग्राउंड नॉइस है उसको आप ध्यान मत देना। इसके बाद है दोस्तों ब्रॉडबैंड का पूरा नाम होता है ब्रैंड बैंडविड्थ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। इसमें DSL होता है, डिजिटल सब्सक्राइब लेन होता है। इसका यूज़ होता है दोस्तों, जैसे इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइन का यूज़ करता है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन, जैसे जो घर में आता है, एक तो वाईफाई आता है और एक क्या होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, तो वो टेलीफोन लाइन के द्वारा जुड़ा जाता है। सिक्योर होता है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है, इसका हैक वगैरह होने का कम चांस होता है। इसके बाद कुकीज़ जो होता है, वेब ब्राउज़र, ये अपन गूगल वगैरह चलाते हैं उसमें आ जाती है। वेब ब्राउज़र के अंदर स्मॉल छोटा प्रोग्राम होता है, ये मैसेज होता है, उन जानकारी को सेव करता है जिसकी सर्वर को आवश्यकता है। इसके बाद मॉडेम हो गया दोस्तों, मॉडेम के बारे में पढ़ेंगे। दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन करता है, टेलीफोन लाइंस का प्रयोग करता है, डेटा को एक से दूसरे डिवाइस में डालता है। टेलीफोन लाइन में डेटा एनालॉग के रूप में ही ट्रेवल करता है, एनालॉग के रूप में, जैसे एनालॉग को डिजिटल को एनालॉग। ठीक है, रिपीटर क्या होता है दोस्तों, लो लेवल सिग्नल को हाई लेवल में बनाकर भेजता है। रिपीटर क्या करता है दोस्तों, लो लेवल जो सिग्नल होते हैं ना उनको हाई में बना देता है।
रिपीटर। अब आप सोचो रिपीट हो रहा है बार बार तो वो हाई होता ही रहेगा, ये तो पता ही है आपको। जब कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए लंबी केबल की ज़रूरत हो तब रिपीटर का यूज़ होता है। हब क्या होता है, बहुत सारे ये सब बता दिया दोस्तों मैंने आपको पहले। हब बता दिया, गेटवे बता दिया, स्विच बता दिया। ब्रिज क्या होता है, दो समान नेटवर्क को जोड़ता है। ठीक है, ब्रिज याद रखना दो समान नेटवर्क को जोड़ता है। और गेटवे क्या होता है दोस्तों, जो गेटवे होता था वो असमान को जोड़ता था। हब स्विच सेम काम करते थे। राउटर बता ही दिया मैंने, जो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम डेटा को ट्रांसफ़र करता है। इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं इसको। वायरस कौन कौन से होते हैं, मेमोरी से इंटरनेट से फैलता है। वायरस कैसे फैलता है, एक तो मेमोरी आ गया, जैसे किसी की पेन ड्राइव लगा दी गलत तो वो फैल गया उसमें, या फिर इंटरनेट से फैलता है जैसे स्पैम वगैरह ये सारी चीज़ें। और इसमें वायरस के नाम कौन कौन से, क्रीपर याद रखो, माइकल याद रखो, मेडोम नहीं याद रखो, जेरूसलेम याद रखो, फिकर, आई लव यू, अन्ना, ये सब याद रखो। इसके बाद मालवेयर, एक क्रीपर वायरस, ये भी याद रखना। हाँ ये तो याद ही है दोस्तों आपको। मालवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सर्वर नेटवर्क को नुकसान होने से बचाता है, मालवेयर। ठीक है, इसका उपयोग क्या करते हैं, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये। इसका यूज़ जानकारी चुराने, फाइलों को हटाने या उपकरण को नुकसान पहुंचाने में। ट्रोजन, ट्रोजन इसका प्रयोग क्या होता है, व्यक्तिगत जानकारी को चुराने और पासवर्ड को तोड़ने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर वायरस की तरह कॉपी नहीं बनाता है, परंतु दूसरे वायरस के लिए रास्ता खोल देता है। आई लव यू हो गया इसका एग्जाम्पल, और एक क्रिप हो गया, और एक इमोटे हो गया। एंटीवायरस में याद रखना है MCA, फ्री, कैस्पेरी और बिट फाइंडर, AVG, अवस्टा, नॉर्टन, ये सब याद होंगे आपको। ठीक है भाई, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को एक लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों बता देना आप कंप्यूटर में नेक्स्ट वीडियो बनाऊं या नहीं, उसमें जिसमें ईमेल वगैरह का आ जाएगा अपना, ईमेल नहीं एक्सेल आ जाएगा अपना, पावर पॉइंट आ जाएगा, MS वर्ड आ जाएगा, इनकी शॉर्टकट कीज़ आ जाएगी। ये 3 टॉपिक कंप्लीटली क्लियर कर देंगे अपन।